जमाना एक कदीम में एक रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वह नेक दिल और भले इरादों वाला शासक था, लेकिन उसमें अक्लमंदी की कमी थी। इसीलिए वह हमेशा होशियार और समझदार लोगों को ढूंढता रहता, ताकि उसकी प्रजा खुशहाल हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। मगर उसके दरबारी सिर्फ मशवरे देकर तनख्वाहें वसूल करते थे। उनके सुझावों में वह जान नहीं थी जो बादशाह चाहता था। यह सोचकर वह रात दिन बेचैन रहता। एक दिन उसने इसी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद प्रकृति उसे कोई रास्ता दिखाए। जंगल पहुंचकर उन्होंने शिकार किया और घूमने के बाद लौटने लगे। रास्ते में एक अजीब नजारा दिखा। एक आदमी बड़े पेड़ के नीचे बैठा खुद से बड़बड़ा रहा था। बादशाह रुक गया और सोचने लगा, यह या तो पागल है या कोई गैर मामूली ज़हीन शख्स। तफ्तीश के लिए बादशाह उसके पास पहुंचा। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब चमक थी। बादशाह ने पूछा, ए नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, पागल तो तुम और तुम्हारा पूरा दरबार है। मैं तो इस जंगल को काटकर यहाँ शानदार महल बनाना चाहता हूँ और उनका बादशाह बनना चाहता हूँ। उसकी बातों में इतना एतमाद था कि बादशाह हैरान रह गया। दरबारियों ने सलाह दी, इसे महल ले चलें। अगर काम आया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। बादशाह ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। रास्ते में वह आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा गया। जब वे महल पहुंचे तो वहां की प्रजा ने खुशी से बताया, हुजूर, जिस रास्ते से आप गए थे वहां दुश्मनों ने घात लगा रखी थी। आपका रास्ता बदलना हमारे लिए वरदान साबित हुआ। यह सुनकर बादशाह ने उस पागल की तरफ देखा और समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं। दरबारियों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उन्होंने युवक को बादशाह की गर्दन पर थप्पड़ मारने के लिए उकसाया। दरबार की रिवायत है, बादशाह को थप्पड़ मारो तभी दरबार शुरू होगा। युवक ने ऐसा ही किया। थप्पड़ की आवाज गूंजी और बादशाह का ताज गिर पड़ा। उसके नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकला। बादशाह ने युवक को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, और उसे इनाम में एक महल दे दिया। दरबारियों ने दूसरी चाल चली। उन्होंने युवक से कहा, जब बादशाह कुर्सी पर बैठे उसे पीछे खींच लो। युवक ने ऐसा किया और कुर्सी का टूटा पाया सामने आया। बादशाह ने फिर उसकी तारीफ की और उसे सेनापति बना दिया। अब दरबारियों ने पड़ोसी राज्य से गुप्त संधि की। उन्होंने युद्ध छेड़ा और युवक को सेनापति बनाकर भेजा। मैदान जंग में युवक ने दुश्मन बादशाह को एक शेर के हमले से बचाया। शत्रु ने संघर्ष विराम करते हुए कहा, तुम्हारी वीरता ने मेरा दिल जीत लिया, और षड्यंत्रकारी दरबारियों को कैद कर लिया। बादशाह ने खुश होकर युवक को अपनी बेटी से निकाह कर दिया। एक बूढ़े दरबारी ने सबको समझाया, जिसे अल्लाह ऊंचा करना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। ईर्ष्या करने वालों का अंत बुरा होता है। अंत में युवक की मौत के बाद दरबारी अपने पदों पर लौटे, लेकिन उन्हें सीख मिली, सच्चाई और नेकी ही असली जीत है।